अनादिकाल से मानव आत्मा एक ही प्रश्न से टकराती रही है, क्या है वह परम सत्य? क्या है वह चाबी जो इस अंतहीन दोहक से मुक्ति दिला सके? सभ्यताएं उठीं और मिट गईं, राज्य बदले, भाषाएं बदली, पर यह खोज, यह प्यास कभी न थमी। पर सोचिए, सबसे पहले उस परम सत्य को किसने पाया? वह आत्मज्ञान किसे मिला? क्या वह कोई पुरुष था या कोई स्त्री? और फिर सबसे गहरा प्रश्न, आत्मज्ञान वास्तव में है क्या? क्या वह कोई क्षण है या एक अवस्था? क्या वह अंत है या आरंभ? आत्मज्ञान क्या है? जब से मानव ने आकाश की ओर देखा और आत्मा के रहस्यों को समझना चाहा, तब से एक प्रश्न उसकी चेतना के गर्भ में गूंजता रहा, मैं कौन हूं? क्या यही जीवन है या इसके पार भी कुछ है? यही प्रश्न मानवता को आत्मज्ञान की ओर ले गया। हिंदू धर्म, प्राचीन वैदिक ऋषि, ब्रह्मा के प्रथम साधक, प्राचीन भारत। जब न नगर थे न मंदिर, केवल गुफाएं थीं, नदियां थीं, वनों की नीरवता थी। वहीं कुछ आत्माएं जाग उठीं। वे ऋषि थे जिन्होंने संसार की बाहरी दौलत नहीं बल्कि अपने भीतर की दिव्यता को खोजा। ऋषियों की तपस्या, दिन और रात मौन में बैठे वे, श्वास पर ध्यान, मन की लहरों पर दृष्टि। न तो किसी ग्रंथ का सहारा था, न ही किसी गुरु की आवाज। उनकी साधना ही उनकी भाषा थी, उनकी एकाग्रता ही उनका संकल्प। धीरे धीरे उनकी चेतना सीमाओं को पार करने लगी, वृत्तियां शांत हुईं और एक दिन, एक दिव्य क्षण में ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा, न रूप, न रंग, न नाम, परंतु सब कुछ वही। उस क्षण उन्होंने जाना, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही वह ब्रह्मा हूं। और यहीं से जन्म हुआ वैदिक ज्ञान का। वेद न केवल शब्द थे, वे अनुभव थे, आत्मा की भाषा। ये ऋषि ही थे जिन्होंने सबसे पहले आत्मा की आंखों से देखा। उन्होंने ज्ञान को केवल अर्जित नहीं किया, उन्होंने उसे जिया। वह स्वयं ज्ञान बन गए, राम और कृष्ण, चेतना के पूर्ण रूप। इसके बाद समय के महासागर में जब मानव फिर से उलझा, तो अवतरित हुए श्री राम, मर्यादा का उदाहरण। फिर प्रकट हुए श्री कृष्ण, लीला, प्रेम और योग का प्रतीक। श्री राम का मौन, उनका त्याग, उनका धैर्य किसी योगी से कम नहीं था। और श्री कृष्ण की वाणी, हर श्लोक, हर मुस्कान जैसे आत्मज्ञान की मधुर ध्वनि। उन्होंने केवल जीवन नहीं जिया, उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे प्रेम, युद्ध, दुख और सुख सबके बीच भी आत्मज्ञान संभव है। आत्मज्ञान एक घटना नहीं, यह मानव चेतना की शाश्वत पुकार है। और हो सकता है अगला आत्मज्ञानी आप ही हो। बहुत समय पहले एक युवा राजकुमार सिद्धार्थ गौतमा, जो हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, अपनी राजसी जीवन की सभी सुख सुविधाओं में बसा हुआ था। लेकिन एक दिन वह जीवन के दुख और पीड़ा से जागृत हुआ। उसने देखा कि लोग जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। यह विचार उसके मन में एक गहरी पीड़ा छोड़ गया, जो उसे बेचैन कर देती थी। राजमहल से बाहर की दुनिया, सिद्धार्थ ने अपने दरबार के शानदार महल को छोड़ने का निर्णय लिया और एक रात उसने परिवार और साम्राज्य को छोड़ दिया। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां उसने न केवल बाहरी संसार के शोर से बल्कि अपने भीतर के गहरे और उलझे हुए विचारों से भी मुक्ति पाने की यात्रा शुरू की। तपस्या की राह, उसने कठोर तपस्याएं की, बिना कुछ खाए पिए, दिन रात केवल अपने शरीर और आत्मा की कठोर परीक्षा ली। उसने कई गुरु और साधुओं से शिक्षा ली, परंतु फिर भी वह किसी भी मार्ग से संतुष्ट नहीं हुआ। वह समझ चुका था कि केवल शरीर को कष्ट देकर आत्मा का उन्नति नहीं हो सकता। बोधि वृक्ष के नीचे का क्षण, एक रात
सिद्धार्थ ने एक आंतरिक आवाज सुनी जो उसे बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का आह्वान करती थी। वह वृक्ष के नीचे बैठ गया और आत्मविश्लेषण के गहरे मार्ग पर चल पड़ा। उसकी आंखों के सामने संसार के सभी दुख और उनकी जड़ें प्रकट होने लगी। वह हर एक सांस के साथ अपने भीतर गहरी शांति और बोध का अनुभव करने लगा। वह एक एक विचार को स्वीकार करता गया और समझता गया कि दुख का कारण असहमति और अज्ञान है और उसकी असल जड़ हमारे इच्छाओं और अतीत के प्रति आकर्षण में छिपी है। शैतान की ओर से परीक्षा तभी जैसे ही वह एक नए रूप में बोध की ओर बढ़ रहा था, उसे कई भूत प्रेतों और विकट विचारों का सामना करना पड़ा। यह उसके आत्मज्ञान की परीक्षा थी। वह इन सभी मानसिक और बाहरी प्रलोभनों से निडर होकर और बिना विचलित हुए अपने ध्यान में स्थिर रहा। आत्मज्ञान की प्राप्ति आखिरकार एक सुबह बोधि वृक्ष के नीचे बैठे सिद्धार्थ ने शांति और समझ की एक अद्वितीय अवस्था को महसूस किया। वह एक के बाद एक अस्तित्व के रहस्यों से अवगत हुआ। वह जान गया कि हर जीवन दुख का भागी है, लेकिन हम अपनी चेतना और विचारों को शुद्ध करके उसे पार कर सकते हैं। उसने देखा कि संसार का हर प्राणी आत्मा का हिस्सा है और उस आत्मा की सच्चाई, शांति और स्थिरता में छिपी हुई है। वह समझ गया कि दुख का सामना करने का तरीका, मनुष्य का उद्देश्य केवल आत्मा की शुद्धता और पूर्णता की ओर अग्रसर होना है। वह बुद्ध बना जो हर चीज को न सिर्फ देखता है बल्कि उसे समझता भी है। बुद्ध का संदेश अब वह शांत और सशक्त था। उसने अपनी सत्य की खोज को सबके साथ साझा करने का संकल्प लिया। उसने सम्राटों से लेकर साधुओं और गांव वालों से लेकर उच्च वर्गीय लोगों तक सभी को समझाया कि जीवन में दुख तो है, लेकिन उसे समझकर अपनी इच्छाओं और दुखों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलकर हम उस दुख से मुक्त हो सकते हैं। उसका पहला उपदेश था, दुख है, दुख का कारण है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। और फिर उसने उन साधनों को बताया जिनसे हम आत्मज्ञान और मुक्ति की दिशा में बढ़ सकते हैं। वह था 8 मार्ग। वह अब अकेला नहीं था। उसके पास शिष्य थे जो उसकी बातों को समझने और आत्मसात करने लगे थे। एक एक करके उसने सबको सिखाया कि आत्मा की शांति केवल बाहरी सुखों में नहीं बल्कि भीतर के भीतर की गहरी शांति में है। बुद्ध का जीवन केवल एक उपदेश नहीं था बल्कि एक प्रतीक था, एक आत्मज्ञान की यात्रा जिसमें हर व्यक्ति अपनी बुद्धि, समझ और अंतर्दृष्टि से दुख के पार जा सकता है। बुद्ध का संदेश था कि आत्मज्ञान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है बल्कि यह एक सामूहिक अनुभव है जो हम सबके दिलों में समाहित है। ऋषभनाथ, पहले तीर्थंकर का आत्मज्ञान जैन धर्म का परिचय। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य और आत्मशुद्धि पर आधारित है। जैन धर्म के अनुयायी यह मानते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता अपने कर्मों को शुद्ध करने और आंतरिक शांति को प्राप्त करने से जाता है। इसमें विशेष रूप से तीर्थंकरों का महत्वपूर्ण स्थान है। तीर्थंकर वे दिव्य व्यक्तित्व होते हैं जो संसार के दुखों से मुक्ति की राह दिखाते हैं। वे ज्ञान, तपस्या और सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। सबसे पहले जिनका आत्मज्ञान हुआ वह थे ऋषभनाथ, जिन्हें जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है। ऋषभनाथ का आत्मज्ञान, ऋषभनाथ का जीवन एक साधारण मानव से लेकर एक दिव्य आत्मा बनने की यात्रा थी। उन्होंने अपने भीतर की दुनिया को समझने और शुद्ध करने के लिए कठोर तपस्या की। वह एक अत्यधिक तपस्वी और सन्यासी थे जो भौतिक सुखों और इच्छाओं से दूर रहते हुए आत्मा की सच्चाई की खोज में लीन थे। ऋषभनाथ का आत्मज्ञान कोई सामान्य बौद्धिक खोज नहीं थी। यह एक गहरी आंतरिक यात्रा थी जहां उन्होंने अपने भीतर की हर विकृति, हर भावना
और हर आकांक्षा को पार किया। उन्होंने यह समझा कि दुख और संघर्ष केवल इसलिए होते हैं क्योंकि हम बाहरी दुनिया और अपनी इच्छाओं के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन असली मुक्ति तो अपने भीतर की नासमझ इच्छाओं और क्रियाओं से मुक्ति पाने में है। ऋषभनाथ ने इस यात्रा में अहिंसा को अपने जीवन का सर्वोत्तम आदर्श बनाया। उनका जीवन अहिंसा, सत्य और परिग्रह से दूर रहने का प्रतीक बन गया। वह न केवल बाहरी शत्रु से बल्कि अपनी इच्छाओं और भौतिक आकर्षणों से भी संघर्ष करते रहे। उनका जीवन यह संदेश देता है कि मुक्ति का रास्ता केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर की गहराई से आता है। ऋषभनाथ की यात्रा, ऋषभनाथ का मार्ग केवल ज्ञान की खोज नहीं था, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा थी जिसमें उन्होंने अपनी इच्छाओं और संस्कारों को पार किया। वह इस संसार के सुख और दुख से ऊपर उठकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। उन्होंने अपने जीवन में एक गहरी साधना की जो उन्हें अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्वाण के पथ पर ले गई। उनकी यात्रा ने यह सिद्ध किया कि आत्मज्ञान केवल बौद्धिक या मानसिक स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह एक समग्र शुद्धता की यात्रा है जिसमें हमारी हर भावना, हर क्रिया और हर विचार को शुद्ध करना होता है। उनकी तपस्या और साधना ने दिखाया कि आत्मज्ञान तब आता है जब हम अपने भीतर के हर रूप को शुद्ध करने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। आध्यात्मिक यात्रा में महिलाओं की भूमिका हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। भले ही ऐतिहासिक रूप से उन्हें कभी वह स्थान नहीं मिला जो पुरुषों को प्राप्त हुआ, परंतु जब हम इतिहास की गहरी छानबीन करते हैं तो हमें अनेक महिलाएं मिलती हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपने अद्वितीय योगदान से समाज और धर्म को दिशा दी। इन महिलाओं ने न केवल आध्यात्मिक साधना की बल्कि उन्होंने समाज के भीतर गहरे परिवर्तन का सूत्रपात भी किया। महिलाओं का आध्यात्मिक योगदान एक, गार्गी और मैत्रेयी। हिंदू धर्म में भारत के प्राचीन समय में दो महान महिला संतों ने न केवल ज्ञान की खोज की बल्कि वे वेदों और उपनिषदों की गहरी समझ के प्रतीक बन गईं। गर्गी का नाम सुनते ही उनके ज्ञान की विशालता का ख्याल आता है। वे न केवल वेदांत में पारंगत थीं, बल्कि उन्होंने तत्कालीन पुरुष आचार्यों को चुनौती दी, यह दिखाते हुए कि आध्यात्मिक ज्ञान केवल पुरुषों तक सीमित नहीं है। मैत्रेयी भी एक महान विचारक और साधिका थीं, जिन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने आत्मा की शुद्धता को सबसे ऊपर माना और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा। उनके विचारों ने महिलाओं को अपने आध्यात्मिक पथ पर चलने की प्रेरणा दी। बौद्ध धर्म में भी महिलाओं का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। वसवदा एक महान महिला संत जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात किया और ध्यान और साधना के द्वारा आत्मज्ञान की ओर बढ़ी। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर महिलाओं की यात्रा भी उतनी ही गहरी और प्रामाणिक हो सकती है जितनी पुरुषों की होती है। वे अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से यह दर्शाती हैं कि सत्य की प्राप्ति केवल शरीर, जाति या लिंग से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि से होती है। लू डोंगबिन की महिला शिष्याएं ताओवाद में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिनका योगदान प्राचीन चीनी संस्कृति में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी उल्लेखनीय है। लू डोंगबिन जो ताओवाद के महान साधक थे, उनके पास कई महिला शिष्याएं थीं, जिन्होंने ताओवाद की गहरी साधना में भाग लिया। इन महिलाओं ने अपने जीवन में ताओ के सिद्धांतों को आत्मसात किया और उनका जीवन एक आदर्श बन गया। यह दर्शाता है कि ताओवाद में भी आध्यात्मिकता की प्राप्ति के लिए महिलाओं का मार्ग किसी भी पुरुष के मार्ग से कम नहीं था। हम अक्सर आध्यात्मिकता को पुरुषों से जुड़ी एक यात्रा के रूप में सोचते हैं,
लेकिन जब हम इतिहास में छिपे इन महान महिलाओं के जीवन को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि आध्यात्मिकता का मार्ग हर व्यक्ति के लिए खुला है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। इन महिलाओं ने यह साबित किया कि आध्यात्मिकता केवल एक पुरुष प्रधान क्षेत्र नहीं है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो सभी के भीतर स्थित है। महिलाओं ने हमेशा से ही आध्यात्मिकता के क्षेत्र में अपनी आंतरिक शक्ति और शुद्धता के साथ योगदान दिया है। उनका ज्ञान, उनकी साधना और उनके समर्पण ने यह सिद्ध किया है कि आध्यात्मिक जागृति में लिंग का कोई भेद नहीं है। हम इन महिलाओं के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि आध्यात्मिकता में महिलाएं केवल अनुसरणकर्ता नहीं थीं, बल्कि वे मार्गदर्शक, शिक्षक और जागृति की प्रतीक थीं। इनका योगदान जैसे हर किसी का अनमोल है और इसे हमेशा सम्मानित किया जाना चाहिए। आधुनिक साधक आज के समय में दुनिया भर में कई लोग, पुरुष और महिला, आध्यात्मिक जागृति की राह पर चल रहे हैं। वे सभी किसी न किसी रूप में ध्यान, मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन की साधना कर रहे हैं। चाहे वह एक साधक हो जो ध्यान के माध्यम से अपने अंदर की शांति को तलाश रहा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी चेतना को जागृत करने के लिए सच्चाई की खोज कर रहा हो, वे सभी एक ही मार्ग पर हैं। आज के लोग अधिक से अधिक इस बात को समझ रहे हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ एक साधना नहीं, बल्कि यह एक जीवन दृष्टि है जो हर किसी को शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। आज भी आध्यात्मिक जागृति के पहले क्षणों की वही जीवंतता है जो अतीत में थी। यह किसी विशेष काल या व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए सुलभ है जो सच्चाई की खोज में है। पहले की तरह ही आज भी हमें अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि हम उस शाश्वत सत्य को पहचान सकें जो हमारे भीतर और हमारे आसपास हर जगह विद्यमान है। आध्यात्मिकता आज भी हर व्यक्ति के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी वह पहले थी। यह मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। यह एक निरंतर यात्रा है जो हमें गहरे सत्य की ओर ले जाती है। भावनात्मक निष्कर्ष, पहला जो जागृत हुआ था वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। यह एक अनंत यात्रा की शुरुआत थी जो हर उस श्वास के साथ आगे बढ़ रही है जो हम लेते हैं, और हर उस कदम के साथ जो हम प्रकाश की ओर बढ़ाते हैं। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर व्यक्ति, चाहे वह इतिहास में रहा हो या आज, आध्यात्मिकता के इस अनंत मार्ग पर चलने का हिस्सा है। यह एक साझी यात्रा है, एक साझा अनुभव है जो सभी को जीवन के असल अर्थ और उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता वह कनेक्शन है जो हमें अपने आप से कहीं बड़े और व्यापक सत्य से जोड़ता है। यह अक्सर अर्थ, सत्य या दिव्य से जुड़ाव की खोज के रूप में देखी जाती है। आध्यात्मिकता का उद्देश्य आत्मा की गहराई में जाकर जीवन का असल उद्देश्य और अर्थ पहचानना होता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे भीतर और बाहर छिपे हुए सत्य से साक्षात्कार कराती है। पूर्वी आध्यात्मिकता, यह ध्यान, मानसिक शांति, आत्मविश्लेषण, भक्ति मार्ग के रास्ते से जुड़ी है। पूर्वी परंपराओं में, जैसे कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, आत्मज्ञान और जागृति के लिए गहरी साधना और ध्यान की महत्ता है। आत्मनिर्भरता और शांति की खोज के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास किया जाता है। पश्चिमी आध्यात्मिकता में दिव्य सत्य की खोज अक्सर प्रार्थना, पूजा और रहस्यमय अनुभवों के माध्यम से की जाती है।
ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम में लोगों की आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य भगवान से मिलन और उनके अनंत सत्य की खोज करना होता है। देशी आध्यात्मिकता, यह आध्यात्मिकता प्राकृतिक संसार, पूर्वजों और ब्रह्मांड से गहरे संबंध से जुड़ी होती है। देशी संस्कृतियों में प्रकृति को भगवान का रूप मानते हुए उसके साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने की कोशिश की जाती है। यह आध्यात्मिकता जीवन के प्रत्येक पहलू में दिव्य की उपस्थिति महसूस करती है और उसे सम्मान देती है। आध्यात्मिकता सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित नहीं है, यह एक यात्रा है, एक अनुभव है जो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है, जहां हम सच्चाई और दिव्यता के एकता का अनुभव करते हैं। चक्र शरीर में ऊर्जा केंद्र होते हैं जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूलाधार रूट चक्र पृथ्वी से जुड़ाव, सुरक्षा और अस्तित्व की भावना। स्वाधिष्ठान सैक्रल चक्र रचनात्मकता, भावनाएं और यौन ऊर्जा। मणिपुर सोलर प्लेक्सस चक्र व्यक्तिगत शक्ति, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। अनाहत हृदय चक्र प्रेम, करुणा और संबंध। विशुद्ध गला चक्र संचार, सत्य और अभिव्यक्ति। आज्ञा तीसरी आंख चक्र सूझबूझ, बुद्धि और अंतर्दृष्टि। सहस्रार क्राउन चक्र आध्यात्मिक जुड़ाव और आत्मज्ञान। महत्व हर चक्र का संतुलित होना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। आध्यात्मिक आत्मज्ञान को अक्सर सहस्रार चक्र के जागरण के रूप में देखा जाता है, जो दिव्य से जुड़ाव का अंतिम केंद्र होता है। कल्पना करें, सोचिए कि आपके शरीर में एक प्रकाश की नदी बह रही है। प्रत्येक चक्र एक द्वार है जो गहरे समझ और शांति की ओर ले जाता है। जागरण का मार्ग, जो पहला व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने में सफल हुआ, उसने एक अलग मार्ग पर चलकर यह सिद्ध किया, लेकिन उस मार्ग का सार हम सभी के लिए खुला है। आत्मज्ञान समय या लिंग से संबंधित नहीं है, यह उस क्षण के बारे में है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को जागृत करने का निर्णय लेते हैं। हम सभी इस यात्रा पर हैं और आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बस दिल और दिमाग को खोलने की इच्छा है। क्या आप आज अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे? आत्मज्ञान केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह एक मार्ग है जिसे हम सभी साझा करते हैं। आत्मज्ञान की खोज में हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया के लिए भी खोज रहे हैं। यह दुनिया दुहक, उलझन और दर्द से भरी हुई है और हमें इन स्थानों में प्रकाश लाने के लिए बुलाया गया है, न केवल अपनी जिंदगी को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी ठीक करने और बदलने के लिए। जाने से पहले, अगर इस संदेश ने आपके भीतर कुछ गहरे को छुआ है, अगर आपने अनंत से एक सरगोश सुनी है, विचारों के बीच के मौन से एक आह्वान महसूस किया है, तो इस प्रकाश को यहीं न रुकने दें। इसे साझा करें, इसे दूसरों के दिलों में लहराने दें। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे लिए नहीं, बल्कि उस हिस्से के लिए जो याद कर रहा है कि आप असल में कौन हैं।